जय हिंद। आप इस वीडियो के देखने लगे हैं तो इसे छोड़ करके मत जाइए, और नहीं देखना है तो पहले ही छोड़ के चले जाइए, क्योंकि यह बात जो हम बोल रहे हैं केवल आप सभी के लिए बोल रहे हैं। एक कोई ऐसे वैसे बात नहीं है, खास करके बिहार, यूपी और उड़ीसा के मजदूरों के लिए ही बात उठा रहे हैं हम। इस पर आप यदि पूरी वीडियो देख करके ध्यान देते हैं तो ये आप ही के लिए है, और नहीं अगर देखना चाहते हैं तो अभी से ही छोड़ के चले जाएं। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार को जो भी कामगार या यहाँ का जो भी लेबर है अदर स्टेट में काम करने जाते हैं उस पर, और उन लोगों के साथ में क्या अभी घटना घट रही है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये किसी एक गांव की बात नहीं है, पूरी बिहार का, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी उड़ीसा, और ऐसे तो अभी पूरी भारत में इसी तरह का इकोनॉमिक सिस्टम खराब ही चल रहा है, सही नहीं कहा जा सकता है। खास करके काम करने वाले लोगों को, जो भी यहाँ से कामगार जा रहे हैं अदर राज्य में, चाहे वो जिस भी राज्य में जाएं जहाँ पर उनको काम मिलता है, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, वो कहीं भी जाएं, वो जो भी जहाँ पे है वहाँ पर अभी पैसा का किल्लत इतने उन लोग झेल रहे हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और खास करके जब भारत में नोटबंदी हुई थी, जीएसटी लगी थी, उस समय से लेकर के कोविड काल तक, और कोविड काल से लेकर के अभी तक, सबसे पहले भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। उस समय से 80% लोग पर बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जीएसटी को लेकर के कुछ कंपनियां जो ऐसे चलती थी वो बंद हुई थी, और जो चल रहा था उसको जीएसटी देने की वजह से दिक्कत हुई थी। फिर वो सही रास्ते पर चला। उसके पहले हुई थी नोटबंदी जो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, तो उसमें भी बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाले बिहार के ही मजदूर जाते हैं। किसी भी राज्य में जो भी वर्कर हैं 80% कंपनियों में बिहार, यूपी और उड़ीसा से ही लोग रहते हैं। तो वो हो गया। 8 नवंबर 2016 को जो हुई थी नोटबंदी, वो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, और जो लोग सही से भी करने लगे उसके बाद से लेकर के अभी तक लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को भारत में प्रथम लॉकडाउन लगाया गया, और उस दिन से लेकर के आज तक बिहार वासियों के साथ में, यूपी वासियों के साथ में और उड़ीसा वासियों के साथ में इतने दुर्दशा हो गई है कि हम बता रहे हैं जिसका पेमेंट आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले जितना था आज उतना भी नहीं मिल रहा है। पहले यदि 2018-19 में वो कमा रहे थे 18,000 20,000 रुपया, वो लोग अभी 16,000 17,000 पे काम कर रहे हैं। जिसको पेमेंट 20,000 से ऊपर था वो आज 20,000 से नीचे कर रहा है, जिसको 40 से ऊपर था वो आज 30-35 पे कर रहा है, क्योंकि इतना स्थिति खराब है। चलो वो तो ठीक है कि बिहार वाले, यूपी वाले और उड़ीसा वाले कर रहे हैं इस तरह से भी, लेकिन अभी आपको यदि डेट है पैसा देने का 10 का, तो 10 को नहीं दे करके वो अभी दे रहा है आपको 20 को। इतने दिक्कत, इतने परेशानियां झेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। हम एक लोगों से नहीं, प्रत्येक राज्य में बात किए, दक्षिण भारत में ही बात किए, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, फिर हम गुजरात में बात किए, महाराष्ट्र में किए, फिर हम ये उत्तर भारत में किए, पूर्वोत्तर राज्य में किए। हर जगह हम बात करने के बाद यह पता किए कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का दिक्कत है। हर जगह है, आप कहीं भी चले जाओ, उत्तर भारत में जाओ या दक्षिण भारत में जाओ, पश्चिम भारत में जाओ, पूर्वोत्तर राज्य में जाओ, सभी जगह पर यह किल्लत है। और खास करके प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो उन लोगों का आ जा रहा है टाइम से, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो भी कंपनियां हैं वो इतने दिक्कत कर रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस पर खास करके ध्यान देना होगा। इन्हीं 3 राज्य के विशेष करके मजदूर हैं, इन लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार वासी केवल जाति जाति जो चिल्लाते हैं, ये जाति कोई काम नहीं देगा।
तुम संख्या में कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, याद रख लो तुम्हें बाहर ही कमाने जाना पड़ेगा, अदर राज्य में ही जाना पड़ेगा। अपने राज्य में किसी तरह का जॉब नहीं मिल रहा है। यदि अपने राज्य में जॉब मिलता तो आज यह स्थिति नहीं होती कि जिसको 10 को मिलना है पेमेंट, उसको 10 को नहीं मिलकर के 20 को, 20 को नहीं मिलकर के एक मंथ। अब बताओ कि जिसके परिवार है, घर पे एक व्यक्ति वहां पे है, काम कर रहा है, बिहार में कोई जॉब नहीं मिलने के कारण एक व्यक्ति कमा रहा है तो 5 व्यक्ति खा रहे हैं या 2-3 व्यक्ति खा रहे हैं एक व्यक्ति की कमाई पे। अब लोग बोलता है कि क्यों ऐसे खाते हो यार, करे क्या? बिहार वाले के पास है क्या कोई जॉब है? बिहार सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहाँ ध्यान दे रही है? यहाँ पर ना कोई कंपनी खोली है ना कुछ, कहाँ पर जाए? इतना ज्यादा मजदूर है कि वो उनको जाना ही पड़ रहा है अदर राज्य में। अदर राज्य में जाने की वजह से उन लोगों का यह परेशानियां झेलने पड़ रहा है। अभी प्रत्येक जगहों पर इतने मजदूर लोग का दिक्कत है, इसको ध्यान में रख करके अगर हमारे बिहार के नेता लोग यहाँ पर व्यवस्था कर दे, 80% बता रहे हैं जितने भी राज्य में बिहारी हैं, अगर आ गए बिहार में 80% ही उन लोगों का खटिया खड़ा कर देंगे। उन लोगों का इतने स्थिति खराब हो जाएगा, कहाँ से लाएगा मजदूर? सब उन लोग सब बिजनेस पर ध्यान दे रहा है तो कहाँ से, खास करके यहाँ से बिजनेस करने के लिए बिहारी कोई नहीं जाता है। 80-90% यहाँ से जाते हैं लोग काम करने के लिए मजदूर बनकर के ही। तो इस पर यदि आप लोग आपसी सहमति बना करके आवाज उठाते हैं जिस भी राज्य में हो, तो आपको समय पर पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी पैसा है उसमें बढ़ोतरी होगा। क्योंकि इतने कम पैसा पर कौन करेगा भाई? प्रत्येक वर्ष 10% महंगाई बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष जो चीज आप 2 साल 3 साल पहले 20 में लेते थे, आज वह 25-30 का हो चुका है। अब बताओ कि जिसको 20,000 मिलता था उनको 18 पर भी काम कर रहे हैं, तो ये मजबूरी नहीं तो क्या है? इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और खास करके बिहारी जो जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट बिहार वासियों से ही कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं अपने आवाज को बुलंद रखें। किसी से कहीं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें कमा करके दे रहे हैं, तुम हमें नहीं दे रहे हो। यह बात ध्यान में रख करके और उसको ध्यान दिलाना होगा कि तुम्हें हम दे रहे हैं, हमें तुम नहीं। अगर हम लोग बिहारी छोड़ दिए, अरे ज्यादा नहीं, एक कंपनी में 50 कर रहे हैं, 50 वर्कर 10 दिन के लिए बंद कीजिए, 11वां दिन आपका पेमेंट स्वयं बढ़ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस पर ध्यान देना होगा। विशेष रूप से हम हर राज्य से, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, उन लोग से हम बात कर रहे हैं कि यह किल्लत कोई एक राज्य में तो नहीं है। तो हम हर जगह से यही सुन रहे हैं कि समय पर पैसा नहीं मिल रहा है और जो भी पैसा था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। 18,000 मिलता था पहले, बीच में 16,000 लॉकडाउन की वजह से वो कितना भी कम पर किए, 16,000 15,000 पर किए, पुनः फिर से 18,000 रुपये मिला। तो क्या है, कोई ज्यादा तो मिल नहीं रहा है। जिनको 30 मिलता था वो कोविड काल में कम पर किए, 25, 26, 27 पे किए, आज उनको फिर 30 से मिल रहा है। तो उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो अभी भी बस केवल और केवल ऐसे ही बिहार वासियों के लिए ध्यान देना होगा। इसको खास करके आप लोग से हम कुछ नहीं चाहते हैं। आप वीडियो देखिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए आप सगे संबंधियों के पास, और इसको जरूर दिखाइए, अपने परिवार को दिखाइए, अपने भाई को दिखाइए, अपने दोस्त को दिखाइए, आपके पहचान वाले हैं उनको बताइए, लेकिन जरूर बताइए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार से ही कामगार जाते हैं कहीं भी काम करने, पूरी विश्व में मिल जाएंगे। और राज्य के तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन बिहार के पूरे विश्व में मिल जाएंगे। तो विश्व की बात छोड़ी जाए, भारत में ही जहां जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर कंपनियां लगी हुई है, वहां पर काम कर रहे हैं, उस पर विशेष रूप से बिहारियों को ध्यान देना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, उनको पेमेंट बढ़ाने के लिए पहला, दूसरा समय पर पैसा के लिए एकदम अपने ताकत को दिखाना होगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।